हाय दोस्तों, आइए स्पेशल राहुल सर स्पेशल में आज संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है इसको समझेंगे हम लोग। और जो 7th फेज बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और जो सीटेट वाले हैं उनमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पक्का लड़ना ही लड़ना है। इस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो नंबर सिस्टम है इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो में अंत तक देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। नहीं देखिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। दोनों प्रणाली को एक साथ कवर किया हूँ और ये कितना इंटरेस्टेड होगा और आप कैसे समझोगे ये आप इत्मीनान से देखोगे तब मज़ा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या लिखने की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जिसमें हम लोग रोमन, दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सल ये सारे जानते हैं। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करेंगे दशमलव प्रणाली, तो दशमलव प्रणाली में जो अंक हम लोग लिखते हैं 0 से लेकर 10 तक, 9 तक, 10 तक नहीं, 0 से लेकर 9 तक, ये 10 डिजिट का प्रयोग करके हम लोग संख्या बनाते हैं, यानी न्यूमरल बनाते हैं। संख्या ये डिजिट है, अंक है, ये क्या है, अंक है। 10 डिजिट का प्रयोग होता है संख्यात्मक मान बनाने के लिए। हमारे गणित में 2 प्रणाली बहुत प्रचलित है जिसको पढ़ना एकदम ज़रूरी होता है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो यही देखिए, भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंडियन सिस्टम और ये इंटरनेशनल। तो देखिए, इंडियन सिस्टम में अंक देखिए ज़रा, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, यहाँ तक मैं आपको लेकर आया हूँ। यही इक्याई देखिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये सेम रहेगा इंटरनेशनल में। 10,000 भी सेम रहेगा, लेकिन देखिए इसमें लाख करोड़ नहीं आएगा। 100 हज़ार भी इसमें होता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्राइलियन, 10 ट्राइलियन और 100 ट्राइलियन। समझ में आया? अब आपसे मैं कहूँगा कि बताइए एक अरब में कितना बिलियन? तो आप कहिएगा 1 बिलियन, कहिएगा ना। आप कहिएगा 10 अरब में कितना बिलियन? तो 10 बिलियन। देखिए कंपैरिजन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आइए, 10 लाख यानी 1 मिलियन मतलब कितना लाख? 10 लाख। आप लोग एक प्रचलित और भी आ गया है 1 के मतलब 1000, ठीक है। 5 के मतलब 5000, जो यूट्यूब पे आप लोग देखते हैं कि उसके का मतलब होता है 1000 और एम का मतलब होता है मिलियन। देखिए मिलियन, एम का मतलब क्या होगा? मिलियन। तो यहाँ देखिए मिलियन में कितना आइएगा? यहाँ देख लीजिए ज़रा कितना आइएगा? 10 लाख। मान लीजिए 5 मिलियन ऐसे लिखा है, 5 एम यानी कितना लाख? 50 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख हुआ ना। तो ये आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, जीरो की संख्या बता दीजिएगा। मैंने 10 नील तक गया हूँ, तो देखिए ये संख्या प्रणाली हुई। अब एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि सर क्या कॉमास का यूज़, तो ज़रा देखिए इसमें 3-3 का पेयर बनेगा। कितने का? 3-3 का पेयर बनेगा। यहाँ भी देखिए 3-3 पेयर बन रहा है और इसमें देखिए पहले 3 पेयर बनेगा तब 2-2 का पेयर बनेगा। कितने का? 2-2 का। यहाँ भी देखिए नील 10 नील, ये खरब 10 खरब यहाँ लिख दिया हूँ। तो ये 2-2 का पेयर, ये इसको नहीं लिया हूँ आपका। देखिए यहाँ 3 पेयर तब 2 पेयर और यहाँ लाख 10 लाख छूटा था ना, 2 पेयर फिर 2 पेयर और फिर यहाँ 2 पेयर और ये एक सिंगल और ये। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं बताना क्या चाहता हूँ, लो डस्टर ही मेरा गायब हो गया। नहीं, यहाँ पे है डस्टर। ये तो आपको भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अंक में पढ़ना कैसे। अब देखिए ये आप अच्छे से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब ये मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कैसे कॉमास का यूज होता है यही प्रणाली के कारण। जैसे 2, 4, 6, 8, 5, 9,
8326। मुझे कॉमास का यूज करना है इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, तो मैंने बोला ना 3-3 प्रणाली, 3-3 छोड़ करके, तो राइट साइड से यूनिट डिजिट छोड़ के 3-3 अंक छोड़ करके आप कॉमा लगाइएगा। और यही इंडियन सिस्टम में लगाना होता है, इंडियन सिस्टम में लगाना होता आपको कॉमास। तो क्या करते, पहले 3 बाकी 2-2, तो वंस वाले छोड़ दिए, थाउजेंड्स वाले छोड़ दिए, लाख वाले छोड़ दिए, करोड़। तो इससे क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज हम लोगों को मिलेगा ये एडवांटेज कि 3-3 पेड़ छोड़ के आप दिए कॉमा, तो वंस वाला गया, थाउजेंड्स वाला गया, मिलियन वाला गया, बिलियन में आ गए। 2,468,598,326 आप आसानी से इसको वर्ड में लिख दीजिएगा। यहाँ भी देखिए वंस वाला गया, थाउजेंड्स वाला, लाख, करोड़, 5,49,00,000, 5,49,82,432। आप ऐसे इसको बोल सकते हैं, यही कॉमास का यूज हुआ। तो कॉमा समझ गए, आपने प्रणाली समझ लिया, प्रणाली में कॉमा का यूज कैसे करना है। लो ये भी मिटाते हैं, डिजिट का प्रयोग आप कैसे करते हो। अब हम लोग जानेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी जातीय मान। क्या जानेंगे, जातीय मान और स्थानीय मान। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू और इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, जगह का मान, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा खूब अच्छे से। ये 2 क्लास से लेकर कंपटीशन तक आपको काम आएगा। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप इस तरीके से पढ़ाइएगा तो शायद आप बच्चों के नज़र में बने, क्लास इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा कि सारे बच्चे, चाहे कितना भी बच्चों का संख्या होगा ना, सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। स्टिक का प्रयोग से बच्चे शांत नहीं होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं ना। तो देखिए आपको ऐसा बना दीजिए ना माहौल। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ आप नहीं जानते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, किसी संख्या के अंक का जो अपना संख्यात्मक मान होता है, अपना संख्यात्मक मान, अपना संख्यात्मक मान मतलब जो अपना वैल्यू होगा। जैसे ये देखिए किसी भी संख्या, मान लीजिए इसका हमें फेस वैल्यू जातीय मान बताना है, तो जिसका पूछे वही बोल दो, यानी 4 का फेस वैल्यू तो 4 ही होगा। अपना संख्यात्मक मान, खुद का जो वैल्यू होगा ना वही उसका फेस वैल्यू कहलाएगा। लेकिन यही संख्या में 4 का प्लेस वैल्यू जब निकालना होता है तो 1, 10, 100, यानी 100 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 400। समझ में आया। अब यही क्वेश्चन करता है कि 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए। तो अंतर का मतलब होता है घटाव। तो क्या कीजिए, ये हो गया प्लेस वैल्यू और ये फेस वैल्यू, और इसके जस्ट यूनिट प्लेस पे ये अंक लिखिए और अंतर ऐसे कर लीजिए। 400 में से 4 रुपया खा जाइएगा, 396 हो जाएगा। अगर सम पूछा होता तो जोड़ लेते, मल्टीप्लाई पूछा होता तो गुना कर लेते, भाग पूछा होता तो भाग दे देते। कर लेते कि नहीं कर लेते। तो आप प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब चीज़ों को देखिएगा ध्यान से। जैसे देखिए सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट भी समझ लीजिए आप लोग। मान लीजिए संख्या 1 से शुरू करते हैं, 2, 3, ... 9 एक ले लो, फिर 10, फिर 11, फिर ... 99 ले लो, फिर 100 ले लो आप, 101, 102 ... आप जाओगे 999 तक, 3 डिजिट में घुस गए हो। फिर 1000 ले लो, फिर 1001 ले लो, ... 9999 तक जाओगे ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कहाँ से शुरू कर रहे हो, 1 से, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ज़रा देखो ना आप। ग्रेट नंबर ऑफ 1 डिजिट
देखिए क्यों, याद नहीं कीजिए, चीज़ों को समझिए। ये कितने डिजिट का संख्या है, तो आप कहिएगा सर 2 डिजिट का है। ये कितने डिजिट का संख्या है सर, 2 डिजिट का है। ये कितने डिजिट का संख्या है, 1 डिजिट का। ये कितने, 1 डिजिट, ये 2 डिजिट। तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या क्या बन रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है, तो 9 बन रहा है। तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 9। समझ में आया। अब देखिए शुरुआत 2 डिजिट की कहाँ से हुई, 10 से, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 10। तो क्या किया जाता है, आपको सिखा दिया जाता है कि 0 लगाते जाइए और 9 लगाते जाइए, लेकिन हुआ क्यों ये आज आपको पता चला होगा। तो ऐसे आप लोग ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट करके, तो इससे क्वेश्चन बनता है सीटेट में। कैसे, तो देखिए ज़रा, ये पार्ट 1 करके छोड़ दूंगा। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू दूसरे पार्ट में हम लोग डेफिनीशन के साथ देखेंगे सारे प्रश्नों को। देखिए जो संख्या है, मान लीजिए आपका सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, बोला ना 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप कहिएगा 999। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो कहिएगा 100। तो इसी का ना सम पूछ रखा है। सम मतलब होता है जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 और ये 10, 1099। देखिए 1000, ये 900 था, 100 जोड़ लिए तो 1099 हो गया। समझ में आया। अगर इसी का पूछा होता डिफरेंस, तो आप क्या करते, माइनस करते। क्या करते, माइनस करते, 998। समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, आप गौर से देखिएगा। डिफरेंस पूछा है या सम पूछा है, माइनर मिस्टेक के कारण अगर आप आ जाते हो घर पे, लगता है कि मैंने सही मारा है, लेकिन उसमें क्या होता है और भी क्वेश्चन होता है, तो उसमें बाई मिस्टेक आने वाला क्वेश्चन भी हम लोग गलत मार के चले आते हैं। एक नया चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ। कितना मिनट हुआ है गणेश, 12-15 हो जाने दीजिए। देखिए एक नया चीज़ इसमें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जो नंबर होता है रियल, जो नंबर्स हमारा होता है, नंबर्स 2 ही प्रकार का होता है। एक होगा रियल और एक होगा इमेजनरी। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या और इसको बोलते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, इमेजनरी नंबर को, इसको लिखा जाता है रूट में। ऐसे मान लीजिए -√2 है और यहाँ √2 है। तो देखिए वास्तविक संख्या पहले जान लीजिए। जो संख्या आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, यानी रेशनल और इरेशनल, इसको अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। इरेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। मतलब कि अगर ये √2 और -√2 कोई पूछे कि क्या सेम है, तो आप कहिएगा नहीं, एक है इमेजनरी नंबर और एक है अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। ये वास्तविक है और ये वास्तविक नहीं है। ये 11th क्लास में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो नंबर्स के बारे में मैं बोला ना, कुछ नया जान लीजिए। अब देखिए जो रूट में रहेगा और किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो इरेशनल होगा, और रूट में रहेगा किसी का परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो वो रेशनल होगा, यानी बाप ये अपरिमेय लिख दिया हूँ, परिमेय होगा। परिमेय नहीं, ये होगा जी परिमेय, सॉरी। तो देखिए ये है हमारे नंबर सिस्टम। हम लोगों ने देखा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, डिफरेंस, सम, कॉमास, इंटरनेशनल, इंडियन। और इतना मेहनत के बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। हो सके कि आप लोगों को मेरा पढ़ाई पसंद ना आता हो तो कम से कम डिसलाइक भी तो कीजिए ना, वो भी तो करके देखिए। देखिए
तो आपने समझा कि डिजिट कितना होता है, तो डिजिट 0 से 9 तक यानी 10 गो डिजिट का प्रयोग करके हम लोग संख्यात्मक मान को लिखते हैं। अगले पार्ट में मैं लेकर आऊँगा सारे संख्या पद्धति में जैसे पूर्णांक, वास्तविक संख्या, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब के डिफिनीशन के साथ सवाल को किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे जुड़ करके आप अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 लाइए।